अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में मनाया गया यौम आशुरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सदाकत और अजीम कुर्बानी को किया याद। यौम आशुरा के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस, पुलिस के वसीतर इंतजामात, सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात, तेलंगाना भर में तिरंगा तकसीम प्रोग्राम का आगाज। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने नेकलेस रोड पर की परचमों की तकसीम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तेलंगाना के 552 थिएटर्स में फिल्म गांधी की मुफ्त स्क्रीनिंग। 9 अगस्त से 22 अगस्त तक रोजाना मुफ्त दिखाई जाएगी फिल्म। 22 लाख स्कूली बच्चों के फिल्म देखने की उम्मीद। टीपीसीसी की कॉल पर कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर पदयात्रा का इनेकाद। हाथों में परचम लिए कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की शिरकत। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने चारशंबे को हैदराबाद में शदीद बारिश का जाहिर किया इम्कान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को यौम आशुरा के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सदाकत और अजीम कुर्बानी को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन को उनकी सच्चाई के लिए, अटल अज़म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए याद किया जाता है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का दिन है। उन्हें सच्चाई और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद के लिए याद किया जाता है। वो मसावात और भाईचारे को भी बहुत अहमियत देते थे। बता दें कि आशुरा इस्लामी कैलेंडर में मुहर्रम के मुक़द्दस महीने की 10वीं तारीख़ को होता है। आशुरा 680 ईस्वी में जदीद इराक़ में करबला के मैदानों में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। यौम आशुरा के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशुरा के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की बेशतर खानखाहों और दरगाहों में खुसूसी मजालिस आशुरा व इज्तिमाई दुआए आशुरा का एहतमाम किया गया। पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस डबीरपुरा से दिन में 1 बजे बरामद हुआ। जुलूस में जुमला 25 अंजुमनों ने शिरकत की। जुलूस कमान शेख फैज से होता हुआ एतबार चौक, कोटला अलीजा, सरदार महल और फिर तारीखी चार मीनार पहुंचा। चार मीनार के करीब
महकमे पुलिस के अलावा दीगर महकमे जात की जानिब से अलम को धट्टी पेश की गई। चारमीनार से जुलूस गुलजार हाउस से पंजे शाह में वाक़े खदमे रसूल पहुंचा। चलो भैया थोड़ा पीछे भाई, आगे चलना, चलो भाई साइड दो भाई, थोड़ा साइड दे देंगे, थोड़ा साइड दे दो। खदमे रसूल से निकलकर बीबी के अलम का जुलूस एतबार चौक, मंडी मीरालम और फिर दारुल शफा से होता हुआ काली खबर पहुंचा। इस दौरान सियासी पार्टियों के कायदीन के अलावा GHMC की जानिब से धट्टी पेश की गई। शहर के याकुतपुरा बड़ा बाजार चमन पर कल शब शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मजहबी उलमा और सियासी कायदीन ने शिरकत की, जिनमें आला हज़रत अज़ीमुल बरक़ात सैयद जुनैद पाशा खादरी, रेन बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, छावनी कॉरपोरेटर शाहिद और दीगर शामिल हैं। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिस हिस्से का, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद है कि अल्लाह हमें काफिरों पर। यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के नेकलेस रोड पर परचमों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर ने कौमी परचम के तिरंगों पर मुश्तमिल गुब्बारे फिजा में छोड़े। तेज़ बारिश में भीगते हुए प्रोग्राम में शरीक लोगों ने कौमी तराना पढ़ा।
तलसानी ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरसों की तकमील की तकरीबात पूरी रियासत में जोश व खरोश से मनाई जाएंगी। अभी सारे हिंदुस्तान में आज़ादी के अमृत महोत्सव ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अपने देश को आज़ादी के लिए जितना जंग चला आप लोग जानते, तो 75 ईयर्स अपने आज़ादी आके अभी कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आज तेलंगाना स्टेट में बहुत सारे प्रोग्राम, कल 8 तारीख से 22 तारीख तक प्रोग्राम लॉन्च करें, तो इसमें आप लोग भी ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा है। और 15 अगस्त के दिन हर घर के ऊपर झंडा छिड़ाना पड़ेगा। तो ये झंडे ऑलरेडी 1 करोड़ 20 लाख झंडे ऑलरेडी प्रिंट करें। भारत की आज़ादी के 75 साला जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के 552 सिनेमाघरों में 1982 की ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म गांधी मुफ्त दिखाई जा रही है, जिसका आगाज़ आज से अमल में आया। तेलुगु और हिंदी ज़बान में 9 अगस्त से 22 अगस्त तक रोज़ाना ये फ़िल्म सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक दिखाई जाएगी। रियासती हुकूमत ने फ़िल्म गांधी की मुफ्त स्क्रीनिंग के लिए वसी इंतज़ाम किए हैं। हुकाम ने बताया कि इस दौरान सिनेमा घरों में 22 लाख स्कूली बच्चों के फ़िल्म देखने की उम्मीद है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने आज पहले दिन हैदराबाद के अत्तापुर में एक थिएटर में फिल्म शो में हिस्सा लिया, जबकि दीगर वुज़रा, अरगान असेंबली, कलेक्टर्स और अवामी नुमाइंदों ने भी अपने अपने हलकों की थिएटर्स में स्कूली तुलबा और तालिबात के साथ ये फिल्म देखी। మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ముందుకెళ్తున్నటువంటి దేశ జనాభా కాబట్టి ఈ శుభ సందర్భం తీసుకొచ్చినటువంటి పెద్దల్ని స్మరించుకుంటూ ఈ వజ్రోత్సవాలు జరుగుతున్నటువంటి శుభ తరుణంలో మరి మన బాధ్యత కింద తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక గొప్ప నిర్ణయాన్ని ఈ 15 రోజుల కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటిది ఈ గాంధీ చిత్ర స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ గాంధీ సినిమా ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 3 థియేటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ డైలీ టుడే నుంచి 21 వరకు డైలీ కూడా మన స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈ గాంధీ సినిమా చూస్తారు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సినిమా ఐఎమ్ షూర్ అ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, అ లాట్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం, అ లాట్ ఆఫ్ నేషనలిజం కూడా ఇన్కల్కేట్ అవుతుంది. అదే మన ఆనరబుల్ సీఎం సార్ ఉద్దేశం. जिला कलेक्टर आदिलाबाद सिक्ता पटनायक और एमएलए जोगू रमना ने एसपी उदय कुमार रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, एन नटराजन के हमरा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आदिलाबाद के खानगी फंक्शन हॉल में कौमी परचमों की तकसीम तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे और मुतालिका महकमों के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर स्कूली तालिबात ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया, जिन्हें इनामात से नवाजा गया। वाज़ेह हो कि यौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज इस प्रोग्राम में कौमी परचम तिरंगा तकसीम किया गया। ఆదివారికి ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవ మరి ప్రజాప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున ఈ కార్యక్రమానికి అయితే వచ్చినటువంటి మరి 12వ వార్డుతో పాటు మిగతా వార్డుస్ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు as adults, as citizens, that each and every student should have that awareness that freedom is very, very precious, freedom is very, very valuable. That ento struggle for freedom మన భారతదేశంలో వచ్చింది. ఈ మెసేజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టూడెంట్ కి మనం అందరూ పాస్ చేయాలని ఈ 2 వీక్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీ అందరి పార్టిసిపేషన్ అండ్ అందరి కోఆపరేషన్ తో ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. సో జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున ఈచ్ అలాంగ్ విత్ ఎస్పీ ఆదిలాబాద్ గారు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డిపార్ట్మెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆఫీసర్, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టాఫ్ మెంబర్ అందరికీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మన ఆఫీసర్స్ అయితే ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, బట్ వితౌట్ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ విల్ బి ఆఫ్ నో యూజ్. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने आज महात्मा गांधी बस स्टेशन का दौरा किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब के हिस्से के तौर पर आरटीसी कॉरपोरेशन भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रही है, जिसका आज से आगाज़ अमल में आया। वीसी सज्जनार ने बताया कि 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों को 12 साल तक रियासत की तमाम बसों में
मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है। इसी तरह 75 साल मुकम्मल करने वाले बुजुर्गों को इस महीने की 15 तारीख को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत रहेगी। उन्होंने मज़ीद सहूलतों का भी ऐलान किया। आज़ादी की अमृतसर संदर्भ में हम लोग टीएसआरसी की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम स्टार्ट किए गए। आज पहला दिन था। हम लोग ऑल बस स्टेशंस में, बस स्टैंड्स में नेशनल एंथम का इंतज़ाम किए गए। पब्लिक बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया है। आगे 10 दिन तक भी ये कार्यक्रम चलेंगे और हम लोग टीएसआरसी की तरफ से भी बहुत सारे कंसेशन दिए गए। जो इंडिपेंडेंस डे 75 ईयर्स एंड अबव रहते हैं उनको फ्री ट्रैवल पास, जो उस दिन बर्थ होता है उनको फ्री ट्रैवल पास का अनाउंस किए गए। ऐसी बहुत सारे फ्री कंसेशंस अनाउंस किए गए। पब्लिक अच्छे से कोऑपरेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट वो संगारेड्डी रुकन असेंबली जग्गारेड्डी और डीसीसी सदर निर्मला जग्गारेड्डी ने संगारेड्डी हल्के सदाशिवपेट मंडल आरूर गांव से 75 किलोमीटर की पदयात्रा का आगाज किया। इस रैली में रुकन असेंबली जग्गारेड्डी की बेटी जया रेड्डी, मंडल सदर, ब्लॉक सदर, काउंसलर्स और सरपंच के अलावा सीनियर कांग्रेस लीडरान ने हाथों में कौमी परचम लिए शिरकत की। मज़कूरा कायदीनों कारकुनान ने बारिश की परवाह किए बगैर अपना मार्च जारी रखा। आदिलाबाद जिला कांग्रेस सदर साजिद खान की क़यादत में साबिक़ वज़ीर रामचंद्र रेड्डी की रिहायशगाह से पदयात्रा का आगाज़ किया गया। तहरीक आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के किरदार को लोगों तक पहुँचाने और मुजाहिदीन आज़ादी के मुतालिक अवाम को वाकिफ़ करवाने के मकसद से टीपीसीसी की कॉल पर इस रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन, कारकुनान, अवाम और जमहूरियत पसंद कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। बोलो महात्मा गांधी की, बोलो महात्मा गांधी की। हिंदुस्तान नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी। एआईसीसी మరి టీసీసీ పిలుపు మేరకు భారతదేశంలో అన్ని జిల్లాలలో, అన్ని మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఆజాదీకి గౌరవ పదయాత్ర కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం। ఈ పదయాత్రలో ముఖ్య నాయకులు, ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్, టౌన్ అధ్యక్షులు, మరి బూత్ వాళ్ళు, ప్రతి మండల్ వాళ్ళు, ఎస్టీ సెల్, మైనార్టీ సెల్, సేవాదల్, మరి ఎన్ఎస్యుఐ, యూత్ కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్ అందరూ పాల్గొని ఈ దేశంకి అభివృద్ధి చేసింది, ఈ దేశంకి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोड़ंगल रुकन असेंबली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने आज हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हालिया बारिश की वजह से फसलों को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से बात करते हुए फसल को हुए नुकसान के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। भारत की 75वीं आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर कोड़ंगल रुकन असेंबली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस के करीब घर घर कौमी परचम तकसीम करने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन आर जगदीश्वर रेड्डी, वाइस चेयरमैन उषा रानी, काउंसलर मधुसूदन यादव के अलावा दीगर वार्डों के काउंसलर्स, म्यूनसिपल स्टाफ और मुख्तलिफ मंडलों के सरपंच, एमपीटीसी और दीगर मौजूद थे। ప్రతి ఒక్క ఇంటి మీద జాతీయ జెండా ఎగరేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు। అది కూడా మన తెలంగాణలో తయారైన చేనేత కార్మికులకు తయారు చేయించిన జెండలే అన్ని గ్రామాలు తెలంగాణలో కూడా ఇస్తాము। 1,20,00,000 రూపాయల జెండలు తయారైనాయి। ఎందుకంటే చేనేత కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించుకుంటూ పెద్ద ఎత్తున చేనేత కార్మికుల చేత మన జాతీయ జెండా మన తెలంగాణలో తయారు చేస్తాము। ఇంకా 12 రాష్ట్రాలు కూడా మన దగ్గర ఆర్డర్ తీసుకున్నారు। మన దగ్గర ఆర్డర్ తీసుకొని జెండా తయారు చేసుకుంటాం।
ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ अम्बेडकर चौराहे के करीब सियासी जमातों और अवामी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना तहरीक में शरीक लोगों को खराज तहसीन पेश करने के मकसद से मुनक़्क़िद किए जा रहे एजाज़ी प्रोग्राम का पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर ज़िला सदर डॉक्टर मुश्कम रामकृष्णन गौड़, कोआर्डिनेटर चाकट्टी लस्मानी, मुधोल हल्का सुदूर, गिरीधर जंगम, एस महेश बाबू और दीगर मौजूद थे। ఎందుకు ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యమంటే ఆ రోజు అన్ని పార్టీలు తెలంగాణ ఉద్యమం పనిచేసినాయి. అందులో 4 కోట్ల ప్రజలు ముందున్నారు. విలియన్ మార్చ్ మనందరూ తెలుసు. ఆ రోజు న్యూ డెమోక్రసీ గోవర్ధన్ గారిని కావాలని అరెస్ట్ చేస్తే మనం జేఎస్ తరఫున ఇక్కడి నుంచి ఖండించినాం. అంటే మిలిటెంట్ తరహా ఉద్యమం వస్తేనే తెలంగాణ వస్తుందని చెప్పి ఆ రోజు న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ బహిరంగ ప్రకటించింది. మేము ఎప్పుడు గౌరవిస్తాం. అలాంటి ఉద్యమకారులందరూ ఇప్పుడు కనుమరుగైపోయారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు మరొకసారి సన్మానం చేసి వారి యొక్క త్యాగాలను స్మరించుకోవడం, అమరవీరులకు జోహార్లు అర్పించడం, రానున్న రోజుల్లో ఉద్యమంలో చేసిన వారందరికీ సౌకర్యాలు, ప్రభుత్వపరంగా అయినటువంటి సౌకర్యాలు లేదా జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అప్పుడు ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి సదుపాయాలన్నీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా జరగాలనే ఒక ప్రధానమైన కొన్ని డిమాండ్లతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. దీనికి మాతో పాటు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ముదోల్ నియోజకవర్గము, నిర్మల్ జిల్లా ప్రజలందరూ 14వ తారీఖు రోజు జరిగేటువంటి ఉద్యమకారుల సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మా ఉద్యమ సహోదరులందరికీ शहर हैदराबाद के सैफाबाद इलाके में वाक़ गोल्डन ट्रैवल्स की जानिब से मुक़द्दस सफ़र हज पर रवाना 50 आज़मीन का काफ़िला हज की सादत हासिल करते हुए हैदराबाद पहुंचा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गोल्डन टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़मर ने तमाम हाजियों का इस्तकबाल किया और कामयाब सफ़र के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के साथ साथ उम्रा ज़ायरीन के लिए भी बेहतरीन खिदमात फराहम करना उनका अहम मकसद है। उन्होंने बताया कि साल भर उनके ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा के लिए ग्रुप्स की रवानगी का सिलसिला जारी है। बहुत हिदायत दे अल्लाह पाक, हर चीज़ हमारे नवाज अल्लाह ने, कोई तकलीफ नहीं दी, कुछ नहीं करे, पर एहसान है अल्लाह, उनके ख़ानदान को नवाज अल्लाह पाक और अल्लाह भी हर हाजी बना दे अल्लाह पाक। बस और इतना अल्लाह का करम है खमर साहब का कि हम कुछ तकलीफ नहीं करे, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाज दे अल्लाह पाक। जाके आए तक कोई इस बात की तकलीफ नहीं है हमारे को, बस अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है मालिक। गोल्डन ट्रैवल माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस रही, आज तक बहुत काम रहा, बहुत अच्छा इंतजाम करें, उसी से उनके साथ कोई कंप्लेंट नहीं है। ट्रैवल बहुत अच्छी सर्विस है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, इब्राहिम शेख और मुस्तफ़ा हुसैन अशवा, मोई साहब, हम लोग पूरे गोल्डन ट्रैवल्स और गोल्डन विंग्स के ज़रिए हम लोग हज के लिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क़मर साहब जो गोल्डन विंग्स के मालिक है, माशाल्लाह डे 1 से शुरू से हैदराबाद से जाके आए तक सफ़र में मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, मक्के के पूरे मामलात में और मदीना शरीफ के सारे मामलात में ऐसा थे कि बस हम दोनों मिल के हज कर रहे, दोनों मिल के कहीं भी जा रहे। हमारा पूरा ग्रुप उनको हमारे साथ पाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। हम सारों का हज करें, मुस्तफ़ा हुसैन अशवा का मेरा नाम, गोल्डन ट्रैवल से रखते हैं। अलहमदिल्ला बहुत अच्छी सर्विस है। गोल्डन ट्रैवल का गोल्डन विंग्स बहुत अच्छा सर्विसेज है, बहुत अच्छे आइटम दिए हमारे को, सर्विस और ज़्यारता करा दिए और टाइम टू टाइम फॉलो अप वो वर्क रहे हैं और ज़्यारता भी खुद सामने क़मर भाई आके साथ आके उम्रा कराए और ज़्यारता कराए। उनके साहिबजादे दोनों की मोहसिन साहब और इब्राहिम साहब बहुत अच्छा शानदार सर्विसेज सर, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गोल्डन ट्रैवल से मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़मर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना 50 आदमी का कोठा मिला था। हैदराबाद जिद्दा हम लोग जो है 1 जुलाई के दिन हैदराबाद जिद्दा एयर इंडिया की फ़्लाइट से गए थे AI 965। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाजियों का काफ़िला 50 का गया था। इसमें जो है ना तकरीबन जो है ना 26 आदमी जो है ना जो शॉर्ट पैकेज के वो जो है ना 18 तारीख को वापस आ गए हैं। 24 आदमियों का काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह 8 अगस्त जिद्दा हैदराबाद पहुंचा है 965 से फ़्लाइट नंबर एयर इंडिया की। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाजियाँ बखैरियत से, तमाम मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और तमाम जो है ना
खैरियत के साथ तमाम हाजियों का काफिला पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद पहुँच चुका है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने रियासत के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीमा, सिफाबाद, निर्मल, चकतियाल, मुलुक और भद्राद्री कोत्तागुड़म में अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे की तरफ से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि इस दौरान रियासत के तमाम अजला में मुख्तलिफ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि शहर हैदराबाद में चारशंबे के दिन के लिए बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के इलाके, उस्मान नगर और बड़ंगपेट म्यूनसिपालिटी के इलाके सैफ 2 कॉलोनी गुज़िश्ता 3 सालों से बारिश और सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को आज भी हुकूमत की जानिब से मदद का इंतज़ार है। पूरे इलाके के पानी में डूबे रहने से आवाम का जीना दूभर हो गया है, जिसको देखते हुए कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे मकाम पर किराए से रहने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि बाज़ लोग अपने ही घरों में ऐसी ही हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस इलाके की आवाम का हुकूमत, मुकामी रुकन असम्बली और MP से सवाल है कि क्या ये इलाके उनकी ज़िम्मेदारी में नहीं आते? क्या इन लोगों की मुश्किलात भी कभी हल होंगी या फिर बंगारू तेलंगाना में उस्मान नगर और सैफ 2 इलाका ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? कोई पूछने वाला नहीं है हमारा। आखिर कितने वक्त तो ही बोलना, कितना तो भी जैसा आपसे रिक्वेस्ट करना, कितने वक्त जैसा आप लोगों को जैसो आके मिलना, कितने फोना करना, आखिर करना क्या चाह रहे हैं आप लोग वो एक बोल दीजिए। अगर आप लोग को डिसीजन नहीं ले रहे बोले तो हम खुद ही आवाम यहाँ की मिलकर कुछ भी एक डिसीजन लेते, अगर आप परमिशन दे दिए तो हम खुद ही कर लेते। हाँ, पानी देखे तो इतना डेंजर आ रहा, रात में दुनिया का पानी आया, हम लोग इतने लोग हम पूरे डूब के चले गए, घर सब देख लेके कहाँ से लाके किराए देंगे उन लोग। 2-3 जने तो उसमें से बेवा है, 2-3 जने तो जो है सो हैंडीकैप है, मेरा शौहर भी हैंडीकैप है। ऐसा ये पानी ऐसा रास्ते में रास्ता बंद हो गया, बच्चे स्कूलों में कैसा जाना। इलाके के MP साहब हैं, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मिस हो गए और हमारी कोई आवाज़ इन तक पहुँच नहीं रही है। हमारी ख़ास गुजारिश है इन लोगों से कि हमारी आवाज़ को सुने, और हम कोई पार्टी से जो है ना हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। हम एक आम नास है, हमको जो फ़ायदा पहुँचाई पार्टी, हम जो है ना उससे खुश होते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि तमाम पार्टियों से कि इंसानियत का साथ दें। इंसानियत डूब रही है यहाँ पर, ये जो पानी में जो इंसानियत डूब रही है उसको बचा लें। हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है ना ये पानी में डूब रहा है। जो बच्चे हमारे कॉलेजों को नहीं जा सक रहे हैं और हम हमारे घरों से निकल के जा रहे हैं तो हमारे मेन रास्ते बंद हैं पानी की वजह से। तो अर्तुक रास्तों से जाने से हमारे हाथ पैर फ्रैक्चर हो रहे हैं, गाड़ियाँ पे जा नहीं सक रहे हैं। कोई जो है ना यहाँ पर मेडिकल की सुविधा नहीं हो रही है, कोई जो से एम्बुलेंस नहीं आ सकती हमारे पास तक यहाँ तक। पहले तो यहाँ से कई लोग नकल मुकाम कर चुके हैं, जो है वो परेशान हाल है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो है ना खाली वादा करने से कुछ नहीं होगा, वादे पर जो है ना पूरे अमल करें और जो है ना हमको जो है ना बचाएं और हमारी नस्लों को बचाएं और हमको जो है ना एक खुशियाँ दें कि जो है ना हम आप लोगों का शुक्र अदा कर सकें। और तमाम हमारे यहाँ के प्रोटर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। फिर भी जो है ना हम उससे गुजारिश करेंगे कि आप उसको कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हमारे को जो है सपोर्ट करें और जो है ना हमारी मदद करें। और यहाँ की आवाम जो है ना बहुत टूट चुकी है, बिखर चुकी है, आप इसको बचा लीजिए। शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में ज़ेर इलाज मासूम सकीना की दौरान इलाज मौत हो गई। याद रहे कि ये वही बच्ची है जिसको उसी के बेरहम बाप की जानिब से पिटाई के बाद अस्पताल में तशवीशनाक हालत में शरीक कराया गया था। पेशे से ऑटो ड्राइवर बासित अली और सना को 4 लड़कियां हैं। बासित ने छोटी बेटी सकीना को इसीलिए बेरहमी से मारा था क्योंकि वो रो रही थी। मारने की वजह से सकीना को तशवीशनाक हालत में उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां दौरान इलाज वो आज इंतकाल कर गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क भर में मनाया गया यौम आशुरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत और अजीम कुर्बानी को किया याद। यौम आशुरा के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस, पुलिस के वसीतर इंतजामात, सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात। तेलंगाना भर में तिरंगा तकसीम प्रोग्राम का आगाज।
रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने नेकलेस रोड पर की परचमों की तकसीम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तेलंगाना के 552 थिएटर्स में फिल्म गांधी की मुफ्त स्क्रीनिंग। 9 अगस्त से 22 अगस्त तक रोजाना मुफ्त दिखाई जाएगी फिल्म। 22 लाख स्कूली बच्चों के फिल्म देखने की उम्मीद। टीपीसीसी की कॉल पर कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर पदयात्रा का इनेकाद। हाथों में परचम लिए कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की शिरकत। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने चारशंबे को हैदराबाद में शदीद बारिश का जाहिर किया इम्कान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।